हेलो बच्चों, मैं हूँ रूबी चौहान और आज मैं क्लास 5th के इंग्लिश रीडर का चैप्टर 3 जिसका नाम है द वुडन बाउल। आप लोग मेरे साथ ही रिसाइट किया करो। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन ए स्मॉल टाइम। एक समय की बात है कि एक छोटे से कस्बे में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। ही लिव्ड विद हिज सन सुनील। वो अपने बेटे सुनील, डॉटर इन लॉ सुनीता, बहू सुनीता एंड ग्रैंडसन कमल और पोते कमल के साथ रहता था। ही वाज ए कारपेंटर। वो क्या थे? वो है एक कारपेंटर यानी बढ़ई था जो कि लकड़ी का सामान बनाता था। एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन ए वर्कशॉप। और अपना सारा काम क्या करता था? अपनी ही दुकान पर अपना सारा समय बिताता था। नेक्स्ट टू द हाउस और फिर उसके अगले दिन नेक्स्ट उसका जो अगला काम होता था घर का काम था। ही हैड लर्नड कारपेंट्री। उसने क्या बढ़ईगिरी सीखी थी, है ना। कारपेंट्री मतलब लकड़ी का काम करना सीखा था फ्रॉम हिज फादर, अपने पापा से। हु हैड बीन ए फेमस कारपेंटर इन हिज डेज। वो अपने समय के बहुत अच्छे कारपेंटर थे। द ओल्ड मैन हैड टॉट हिज सन। जो दादाजी थे यानी जो वो बूढ़ा व्यक्ति था, वो अपने सन को सिखा रहा था इसी काम को बैल तरीके से करने के लिए उसको सिखा रहा था। मतलब बढ़ईगिरी, उसको लकड़ी का सामान बनाना बहुत अच्छे से सिखा रहा था। सन अर्न ए गुड लिविंग। सन क्या कर रहा था? बहुत अच्छे और गुड अर्न मतलब अपनी जो उस काम को करके ना बहुत अच्छा पैसा कमा लिया करता था बढ़ईगिरी करके। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल। वह लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था इन दी ऑफ द टाउन। किसमें? जिस कस्बे में वो लोग रहते थे वहाँ के लोगों के लिए अच्छे फर्नीचर बनाया करता था। बेड बना दिया, कुर्सियाँ बना दी, है ना, सोफ़ा बना दिया। ये सब क्या करता था? ये जो सन था उसका, ओल्ड मैन का, वो अच्छे से बनाया करता था। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग। और समय समय पर क्या करता था? यही काम करता रहता था। द यंग कपल हैड ए सन ऑल्सो। इन्हीं दोनों के क्या थे? जो उनका बेटा और जो उनकी बहू थी, उनका एक बेटा भी था, ठीक है। द बॉय लाइक्ड टू सिट इन दी वर्कशॉप। इस लड़के को भी क्या था? जो छोटा सा लड़का था उसको भी दुकान पर बैठना बहुत पसंद था। एंड वॉच हिज फादर। और अपने पिता को काम करते हुए देखता रहता था। एज ही ग्रो ओल्डर। जैसे ही हुए बड़ा हुआ, ही हेल्प्ड हिज फादर बाई फेचिंग एंड कैरिंग वुड इनटू वंडरफुल शेप्स। अब वो भी क्या अपने पिता को देखता रहता था और अपने पिता की जो शेप तैयार करता था फर्नीचर की, उसको बनाने में वो अपने पिता की हेल्प करने लगा। कमल डीपली लव्ड हिज ग्रैंडफादर्स कंपनी। बोथ ऑफ देम वुड सिट फॉर आवर्स एट टॉक टू ईच अदर। जो कमल था, जो ये पोता था, वो अपने दादाजी के पास बहुत ज़्यादा बैठा करता था। उनके बातों को, उनके कामों को बहुत ज़्यादा सुना करता था। मतलब अपने दादाजी के पास ज़्यादा ही समय बिताने लगा और एक दूसरे से बात करने लगे। सो नाउ द ग्रैंडफादर वाज वेरी ओल्ड एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे। अब ग्रैंडफादर जो दादाजी थे अब बहुत बूढ़े हो चुके थे और डे बाई डे वो क्या हो रहे थे? वृद्ध होते चले जा रहे थे। ही वाज नो स्ट्रॉन्ग। अब उनके अंदर कोई ताकत नहीं रहती। हिज आइज वर डिम। आँखों से धुंधला दिखाई देने लगा था, कम दिखाई देने लगा था। ही कुड नॉट सी वेल। उन्हें कुछ भी सही से दिखाई नहीं देता था। समटाइम्स, कुछ समय बाद, हिज हैंड्स shook and sometimes he sat in a chair and nodded off to sleep. कुछ समय के बाद उनके हाथ भी कांपने लगे, ठीक है। और अब वो कोई भी काम
अच्छे से नहीं कर पाते थे। वो गर्दन हिलती रहती थी, चेयर पर बैठे बैठे हिलते रहते थे, ठीक है, कभी सोते कभी जागते रहते थे। ही वाज, जैसे वृद्ध लोग होते हैं उनकी बिल्कुल वैसी ही कंडीशन हो गई थी दादाजी की। ही वाज ऑलवेज स्लीपिंग, वो हमेशा सोते रहते थे। अब देखो वीकनेस आ जाती है, जो वृद्ध लोग हो जाते हैं उनमें ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है, सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो फिर उनकी बॉडी है ना काम करना बंद कर देती है, तो लोग बैठे बैठे ही सो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा दादाजी कभी कभी ऐसे ही सो जाते हैं। इन द इवनिंग, शाम को ऐसे ही बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाते थे। व्हेन दे ऑल सैट डाउन टू डिनर एट द टेबल, जब हम सभी क्या करते थे डिनर के लिए, शाम के भोजन के लिए क्या टेबल पर बैठते थे, सुनील एंड सुनीता यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर फॉर बीइंग स्लो एंड क्लम्सी। तो जो ये बहू बेटे थे, ठीक है, वो क्या करते थे, डांटते रहते थे दादाजी को, हमेशा परेशान करते रहते थे कि ये बहुत स्लो हो गए, बेकार हो गए, इनका कुछ करना नहीं आता। समटाइम्स ही ब्रोक एक ग्लास, कुछ समय तो उनके हाथों से क्या चीज़ें फिसल जाती थी, ग्लास कुछ कांच का टूट गया था। समटाइम्स ही ड्रॉप्ड ए स्पून, कभी उनके हाथों से चम्मच छूट जाती। एंड समटाइम्स ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज शर्ट और ट्राउजर्स, कभी कभी वो अपने कपड़ों पर ही क्या सूप गिरा लिया करते थे। आफ्टर ऑल, आखिरकार ही वाज एन ओल्ड मैन, आखिर वो क्या हो गए थे, अब वृद्ध हो चुके थे, उनके हाथ पैर काम नहीं करते थे, एक शिवर करते थे, कांपते थे उनके हाथ पैर, तो उनके हाथों पैरों से क्या होती थी, हाथ से जो चीज़ें थी वो ना फिसल जाती थी। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग, एक दिन शाम का समय था, मील द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, शाम के समय सब खाना खाने बैठे थे, तभी जो ओल्ड व्यक्ति था उसके हाथ से क्या होती है, एक प्लेट फिसल जाती है, क्रैश इट और स्मैश इनटू मैनी टिनी पीसेस, और वो कई सारे टुकड़ों में टूट जाती है। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द फ्लोर, और पूरे फ्लोर पर क्या होता है, फूड फैल जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये देखो यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं कि फिसल जाती है ना हाथ में से, वो सारा खाना बिखर जाता है। ओके, हिज सन एंड डॉटर इन लॉ बिगैन टू क्लीन अप द फ्लोर, उसका जो बेटा होता है और बहू होती है वो क्या करती है, वो क्लीन करने लगती है फ्लोर को। बट दिस टाइम हाउ एंग्री दे वर, लेकिन इस टाइम में बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। आफ्टर दैट इंसिडेंट दे ब्रॉट हिम ए चीप वुडन बाउल, अब ऐसा होने के जब इनसे बर्तन टूटने लगे तो इनको फिर इस वृद्ध व्यक्ति को क्या एक लकड़ी का कटोरा थमा देते हैं, उसी में इसको खाना पीना देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम द मार्केट एंड गेव हिम इज डिनर द दैट बाउल, उस लकड़ी के जो बाउल होता है, कटोरे, लकड़ी के बर्तन में इनको क्या करना, खाना देना शुरू करते हैं। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाई हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम ईट हिज फूड, अब क्या करते हैं ये लोग अपने साथ में ओल्ड मैन को, जो दादाजी हैं उनके ओल्ड व्यक्ति है उसको क्या अपने साथ बैठ कर खाना नहीं खिलाते, उसे एक कॉर्नर में, रूम के एक कॉर्नर में बैठ कर खाना दे देते हैं। द ओल्ड मैन वाज सैड, ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बट लेकिन वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। ही केप्ट क्वाइट, वो बिल्कुल चुप रहता है। एंड डिड नॉट कंप्लेन, और कोई भी शिकायत नहीं करता। कमल वाज वॉचिंग, कमल ये सब देख रहा होता है। द होल सीन, ये सारा कुछ जो कुछ भी उसके दादाजी के साथ हो रहा था वो सब कुछ देखता रहता है। ही वाज सो सैड, वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है अपने दादाजी के लिए कि दादाजी के साथ इतना गंदा व्यवहार हो रहा है। एंड डीपली हर्ट, उसके हृदय को चोट पहुंचती है। दैट ही टू वांटेड टू क्राई, अब वो क्या बहुत ज़्यादा चिल्लाना लगता है बिटरली, बट ही ऑल्सो रिमेंड साइलेंट, लेकिन उसे भी क्या होता है, मम्मी पापा के आगे चुप रहना पड़ता है, मम्मी पापा उसको भी चुप करा देते हैं। वन इवनिंग, एक दिन की शाम के समय, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स ही the son and the woman had finished work from the day and were getting the evening meal prepared। देखो एक समय की शाम को क्या होता है, डिनर लग जाता है, ठीक है, और सब लोग खाने के लिए तैयार हो जाते हैं डिनर के लिए। वुमेन फिनिश्ड, सारा काम दोनों लोग करके आते हैं, पति पत्नी, और खाने के लिए बैठने के लिए तैयार होते हैं। व्हेन द मील वाज रेडी, खाना तैयार होता है। दे कॉल्ड
फॉर देयर सन, वे अपने बेटे को बुलाते हैं। जो पेरेंट्स हैं ये दोनों अपने बेटे को इसको बुलाते हैं खाना के लिए। दे लुक्ड इन हिज रूम, वे उसके रूम में उसको देखते हैं। बट ही वाज नॉट देयर, लेकिन वो जो कमल है वो उस रूम में भी नहीं मिलता है। वर कुड दैट बॉय बी, तभी कहते हैं ये बच्चा जाने कहाँ लड़का चला गया। आस्क सुनीता, सुनीता पूछती है कि ये जो लड़का है पता नहीं कहाँ चला गया। ही हैड नो आइडिया, कोई भी आइडिया नहीं है इसके बारे में कि ये कहाँ गया। ही आस्क द ओल्ड मैन इफ़ ही हैड सीन कमल, वो फिर उस ओल्ड मैन से पूछते हैं कि क्या आपने कमल को देखा है। बट द ओल्ड मैन शूक हिज हैड, लेकिन ओल्ड मैन बोल नहीं पाता बट अपना सिर हिला देता है। दे ऑल बिकम ए लिटिल वरीड, अब ये सभी क्या उस छोटे से बच्चे के लिए वरीड हो रहे, चिंतित हो रहे थे, परेशान थे उसके लिए। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, वो गलियों में जा कर के उसे ढूंढने लगे। बट बॉय वाज नॉट देयर, वो लड़का कहीं भी नहीं मिला। देन दे सो ए लाइट, तभी उन्होंने एक लाइट को देखा। ऑन द वर्कशॉप पर। दे वेंट टू लुक, वे फिर वहाँ गए देखने के लिए। दे स्टॉप इन टू द वर्कशॉप एंड फाउंड देयर सन सेटिंग ऑन द फ्लोर, उन्होंने वहाँ वर्कशॉप में देखा तो जो बेटा था कमल उनका वो फ्लोर पर बैठा हुआ था। ही वाज कटिंग ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड, वो भी क्या कर रहा था, एक छोटा सा वुड का लकड़ी का बना हुआ, वर्किंग एज हार्ड ही कुड, एक लकड़ी का बना हुआ बाउल तैयार कर रहा था। ओ हियर आर यू हियर, हाँ हियर यू आर, अरे तुम यहाँ हो, सेड हिज मदर, उसकी मम्मा ने कहा। वट आर यू मेकिंग माई सन, वो पूछती है अरे बच्चा तुम क्या बना रहे हो। ये आस्क्ड फादर, पिता ने पूछा अपने बच्चे से तुम ये क्या बना रहे हो। द यंग बॉय, तभी वो बच्चा बोलता है पुट डाउन द चिसेल, पुट डाउन द चिसेल, मैं क्या कर रहा हूँ, एक लकड़ी की चीज़ को क्या कर रहा हूँ, किसी भी औजार को क्या कर रहा हूँ, एक शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। ही टुक द वुडन बाउल, मैं एक लकड़ी के कटोरों को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड लुक्ड अप टू हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को देखता है। आई एम मेकिंग ए वुडन बाउल, मैं एक वुडन बाउल लकड़ी का बाउल बनाने जा रहा हूँ। फॉर यू, वो आपके लिए। टू ईट फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तब मैं तुम्हें उसमें खाना दिया करूँगा। रिप्लाई द बॉय, बच्चे ने यही कहा। द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, तब मम्मी पापा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दे आर आइज फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें में आंसू भर आए। वी आर वेरी सॉरी माई चाइल्ड, तभी वो उन्हें पछतावा हुआ अपने करने पर और वो सॉरी बोलने लगे अपने बच्चे से। वी विल नेवर डू दिस दैट अगेन, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। कम डिनर रेडी, आओ डिनर रेडी है, हम खाना खाएं। सैड हिज मदर सॉफ्टली, उसकी मम्मा ने बड़े प्यार से उससे कहा। एंड सी पुट हर आर्म्स राउंड हर सन, और अपने बच्चे को क्या अपने गोदी में अपनी बाहों में भर लिया। एंड ऑल ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस, और सभी अपने घर वापस चलने लगे। आफ्टर दिस, इसके बाद द मैन एंड वाइफ ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद them at table and never angry with him, उसके अब ग्रैंडफादर, बच्चा और पत्नी और पोता सभी क्या एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। अब सभी एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करने लगे। सो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा।